हिंदुस्तान तो आप लोगों को पता है कि हिंदुस्तान मीडिया क्या है इंडिया में, लेकिन 9 मार्च को हिंदुस्तान अखबार को लॉन्च किया गया, रीलॉन्च किया गया है। आप लोग जो पढ़ते हैं आप जरूर देखे होंगे, लोगो, मास्टहेड, फॉन्ट वगैरह, डिजाइन सब कुछ चेंज हो चुका है। 9 मार्च को 14 साल बाद रीलॉन्च हुआ। उसके तहत कुछ और चीज भी हुआ है जो शायद आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, डिजिटल इंटीग्रेशन। न्यूज़पेपर जो आपके सामने अखबार कागज के माध्यम से आ रहा है, इंटीग्रेशन हो रहा है आज के दिन में, वो भी इसमें शामिल किया गया है। आपको जान के खुशी होगी, livehindustanCom जो हमारा वेब पोर्टल है हिंदुस्तान का, livehindustanCom, वो आज के दिन में इंडिया का नंबर 1 वेब पोर्टल है हिंदी में, नंबर 1। पैंडेमिक शुरू होने से पहले वो नंबर 3 में था। पैंडेमिक के दौरान इतनी खूबी से सब लोगों ने काम किया है, आप लोगों ने आशीर्वाद दिया है, तब जाके हम नंबर 1 पे पहुंचे हैं। और 33 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं पर मंथ। ये पिछले साल का आंकड़ा है, इस साल शायद 40 क्रॉस कर जाए। ये सब आप लोगों के आशीर्वाद, आप लोगों के सहयोग से हुआ है। ऐसी आशीर्वाद बनाए रखिएगा, ऐसी गुड विशेस देते रहिएगा। हिंदुस्तान अपनी तरक्की और भी करता रहे। एंजॉय योर इवनिंग। थैंक यू। क्योंकि हम कवि सम्मेलन में आए हैं तो प्रासंगिक है कि कविता के संबंध में 1-2 लाइन बात की जाए। मैं पहले भी कहता आया हूँ कि कविता की परिभाषा आचार्य विश्वनाथ ने 14वीं शताब्दी में दी थी कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, मतलब जो वाक्य रस से पूर्ण है वही कविता है। और वह मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि कविता के जितने भी रस हैं सबसे पुलिस का बड़ा ही नजदीकी रिश्ता है। जैसे उदाहरण में श्रृंगार रस लें तो श्रृंगार रस उत्पन्न तो हम नहीं करते, मगर भंग बहुत बढ़िया से करते हैं। यूपी पुलिस ने तो बाकायदा एक एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया हुआ है, बाकी हम लोगों ने नहीं बनाया, पर सारा काम पूरे हिंदुस्तान की पुलिस यह करती है कि श्रृंगार रस भंग करते रहते हैं। दूसरा करुण रस, तो आप जानते हैं कि जिसको भी पुलिस का फेरा पड़ गया उसके जीवन में करुण रस अपने आप आ जाता है। रही बात वीर रस की, तो वीर रस पर तो हमारा और मिलिट्री वालों का कॉपीराइट है। एक रौद्र रस है, तो अगर पुलिस रौद्र रस न दिखाए तो समाज में शांत रस नहीं आता है। लेकिन चूंकि आज हास्य कवि सम्मेलन है तो अन्य रस से ज्यादा उचित है चर्चा करना हास्य रस की। पुलिस का जीवन, पुलिस की परिस्थिति और पुलिस की कार्यशैली ऐसी है कि हास्य रस अपने आप उत्पन्न होते रहता है। मैं आपसे पूछा कि सर हम लोग जब पीटीसी से निकले तो एक शपथ लिए थे कि रिश्वत लेना अन्याय है, तो इंस्पेक्टर साहब बोले हम भी लिए थे। तो बोला सर जब आप ये शपथ लिए कि रिश्वत लेना अन्याय है तो रिश्वत ले कैसे रहे? तो बोला कि बुड़बक तुम हिंदी व्याकरण नहीं पढ़ा है क्या? तो बोला पढ़े हैं, थोड़ा मोड़ा तो पढ़े हैं। तो बोला कि संधि विच्छेद पढ़े हो? बोला पढ़े हैं। बोला अन्याय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उसने कहा कि सर अन्याय का संधि विच्छेद तो होगा नहीं, न्याय में अ उपसर्ग लगेगा तो अन्याय हो जाएगा। तो बोला नहीं, अन्याय का संधि विच्छेद होता है अन्य आय, अदर इनकम। इसे रिश्वत लेना अन्य आय है, अदर इनकम इसे लेना है। मैं पहली 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि तुमको मिल सकता है हमसे बेहतर। अब थोड़ी देर के लिए आप अपने आप को भूल जाइए। अच्छा, स्क्रीन पर बिल्कुल मत देखिए, आप मेरी तरफ देखिए। आधे लोग स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं। जब मैं लाइव दिख रहा हूं यहां तो फिर स्क्रीन पे काहे देख रहे हैं? तो आप यहां ध्यान मेरी तरफ रखिए। थोड़ी देर के लिए आप अपने आप को भूल जाइए। आप जिस पद पर हो, जितने पैसे वाले हो, जितने खूबसूरत हो, अपने आप को भूलकर हमारी हास्य की दुनिया में आइए। मैं आपसे वादा करता हूं कि आज की शाम आपके और हमारे जीवन में एक अविस्मरणीय शाम होगी। और स्पॉन्सर्स के लोगो देख के हम सब कलाकार बहुत खुश हुए। इतने स्पॉन्सर तो कौन बनेगा, करोड़पति में भी नहीं है जितने आज के कार्यक्रम में हो गए। तो उसके लिए हिंदुस्तान अखबार को बहुत बहुत बधाई। आदरणीय दिलीप जी जहां कहीं बैठे हैं, उन्होंने 15-20 दिन से लगातार बहुत मेहनत की। मैं चाहता हूं उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां आप सब लोग बजाएं।
एसबीआई टाइटल पार्टनर हमारे ओरिएंट बेल है, उनका सबका देखिए स्वागत हो चुका है। एसबीआई का लोगो देख करके मुझे जो खुशी हुई है, क्योंकि परसों के प्रोग्राम में स्पॉन्सर रेमंड वाले थे, तो प्रोग्राम के बाद हमें एक एक दर्जन सूट पीस दिए गए। तो एसबीआई वाले जहां कहीं बैठे हैं, जरूर कलाकारों से बैक स्टेज मिल करके जाइएगा। हमारी आदत होती है उम्मीद करने की। हाँ, पता नहीं कहां से उसके हाथ में 1 रुपए का सिक्का है और बच्चा निगल लिया। अब वो महिला चिल्लाने लगी, मेरे बच्चे को बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ। तभी पीछे से एक आदमी उठकर आया, उसने बच्चे को उठाया, आगे 2 मारा, पीछे 2 मारा, ऊपर 2 मारा, नीचे 2 मारा, 1 रुपए का सिक्का बाहर निकल गया। उस महिला ने उस आदमी का धन्यवाद दिया और पूछा, आप डॉक्टर हैं क्या? आदमी ने कहा, नहीं, मैं बैंक में लोन रिकवरी ऑफिसर हूं। तो जिसकी जो आदत होती है वो छूटती है क्या? वो बिल्कुल। तो बस यही मस्ती आपकी चाहिए, तब सुनाता हूं कि तुमको मिल सकता है हमसे बेहतर, हमको मिल सकता है तुमसे बेहतर, लेकिन तुम और हम दो अगर मिल जाए तो कुछ और नहीं हो सकता फिर इससे बेहतर। तो अद्भुत मामला है। और मुझे बताया गया यहाँ की जनता, डाल्टनगंज हो, पलामू हो, ये सब आसपास की, आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। बताया गया मुझे कि यहाँ कोविड के समय सारे लोग मास्क लगा के रहते थे, बस जब जब खांसना और छींकना होता था तभी हटाते थे। भाई साहब, इतने ईमानदार लोग मैंने नहीं देखे, इतने अद्भुत लोग हैं यहाँ। हाँ, मतलब अद्भुत ही मामला है आपका। मैं तो जानता हूँ, यहाँ कई बार आया हूँ, तो मुझे याद है आप लोग आज इतनी संख्या में यहाँ पे, यही बहुत बड़ी बात है। वरना आप लोग अपना अगर इंटरेस्ट नहीं हो आप लोगों का, तो आप लोग 1 मिनट वेस्ट नहीं करते। मुझे याद है एक बहुत बड़े संत की कथा हो रही थी यहाँ, तो प्रवचनकर्ता कह रहे थे कि देखो, जो इस जन्म में नर है वो अगले जन्म में भी नर ही होगा, और जो इस जन्म में नारी है वो अगले जन्म में भी नारी ही होगी। इतना सुनते ही एक जो बूढ़ी अम्मा है वो उठ के जाने लगी। तो संत ने रुका लिया, बोले कि बीच प्रवचन में क्यों उठ के जा रही हो? महिला ने जो जवाब दिया उस पर आगे से लेकर पीछे तक सबकी तालियां चाहिए। महिला ने कहा, महाराज जी, जब अगले जन्म में भी पूड़ियां ही तलनी है तो प्रवचन सुन के फायदा क्या है? तो आप सब बड़े अद्भुत लोग हैं, आप सब बैठे हैं। बस 5-7 मिनट और मेरे पास बचे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके चेहरे पे मुस्कान बनी रहे। अशोक मिश्रा जी क्या संचालन कर रहे हैं, अद्भुत। मतलब ये बिहार से आते हैं, उत्तर प्रदेश। देखिए, बिहार तो अद्भुत है। मैं एक प्रोग्राम में गया, वेडिंग का, शादी का प्रोग्राम था, तो कोरोना काल में गया था। तो मैंने देखा वहां बिहार के जो व्यक्ति थे वो सैनिटाइजर लेके पी लिए। तो मैंने कहा, ये क्या कर रहे हैं? बोले, आप जानते हैं इसमें अल्कोहल है। मैंने कहा, हाँ। बोले, वो वाला तो बंद है, यही वाला सही है। तो सब आदमी अपने अपने जुगाड़ में है। अद्भुत लोग हैं आप सब लोग। लेकिन देखिए, मैं मूलतः राजस्थान का हूँ, मारवाड़ी हूँ, और ये बात मैं छुपाता भी नहीं। सारी दुनिया जानती है हम कैसे होते हैं। मैं मेरी कॉलेज फ्रेंड के साथ घूमने गया था, घर पहुंचा, पिताजी ने सवाल कर लिया, बोले खर्चा कितना हुआ? मैंने कहा 500 रुपए। पिताजी बोले, ठीक है, तो कोई ज्यादा नहीं है। मैंने कहा, इससे ज्यादा उसके पास थे भी नहीं। हाँ, अद्भुत माम। मतलब मैं जहाँ मुंबई में रहता हूँ, बहुत सारे मारवाड़ी परिवार रहते हैं। मैं नीचे उतरा, मैंने देखा दादाजी अपने पोते को डांट रहे थे। मैंने कहा, दादाजी पोते को क्यों डांट रहे हो? बोले, रोहित बेटा, अपन मारवाड़ी है ना। मैंने इसको समझाया कि तू एक सीढ़ी छोड़कर एक सीढ़ी चढ़ा कर, ताकि चप्पल कम घिसे। मैंने कहा, फिर डांट क्यों रहे हो? बोले, 2 सीढ़ी छोड़कर चढ़ने लगा और पजामा फाड़ लिया। तालियां अभी भी कमजोर है आपकी। अद्भुत मामला। लेकिन देखिए, उत्तर प्रदेश तो अभी चुनाव संपन्न हुए, फिर से सरकार बनी। योगी जी तो हमें आमंत्रित करते हैं गोरखपुर महोत्सव, हम सब जाते हैं, पूरी टीम जाती है हर साल। योगी जी को जितनी भाषाएं आती हैं पूरी दुनिया में किसी को नहीं आती। अगली पंक्ति पर अगर सहमत हो तो आगे से लेकर पीछे तक तालियां बजें। योगी जी को जितनी भाषाएं आती है, नहीं किसी को नहीं आती। आप कोई भी इंटरव्यू उनका उठा के देख लो, वो एक ही बात कहते हैं, अपराधी जिस भाषा में समझेंगे हम उसी भाषा में समझाएंगे। तो अद्भुत मामला है। लेकिन देखिए, समय बदल रहा। पहले बहू डरती थी,
कि पता नहीं कैसी सांस मिलेगी। अब सांस डरती है कि पता नहीं कैसी बहू मिलेगी। शादी केवल एक्सपेक्टेशन का खेल है सारा। जो पुरुष होता है वो ये चाहता है कि उसकी होने वाली पत्नी मिस यूनिवर्स की तरह दिखे और कांताबाई की तरह काम करे, जबकि पत्नी चाहती है कि उसके होने वाला पति अंबानी की तरह कमाए और मनमोहन सिंह की तरह चुप रहे। लेकिन मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि देखो, अगर मैं कुछ दिन अगर आपको नहीं दिखी तो आपको कैसा लगेगा। अब मेरे दिल की बात जबान पे आ गई। मैंने कहा बहुत अच्छा लगेगा। फिर क्या था, सोमवार को मुझे नहीं दिखी, मंगलवार को नहीं दिखी, बुधवार को नहीं दिखी, गुरुवार को भी नहीं दिखी। वो तो शुक्रवार को जब आंखों की सूजन थोड़ी थोड़ी कम हुई तब दिखी। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं महिलाओं का सचमुच बहुत सम्मान करता हूं, बहुत सम्मान करता हूं, क्योंकि महिलाओं को आप जो भी कुछ दें बदले में आपको ज्यादा लौटाती हैं। जैसे आप इन्हें मकान दें, ये आपको घर करके देती। आप इन्हें अनाज दें, ये आपको भोजन बना करके देती। आप इन्हें मुस्कुराहट दें, ये आपको अपना दिल दे देती। मतलब आप महिलाओं को जो भी कुछ दें बदले में आपको ज्यादा ही लौटाती हैं। तो यदि हम इन्हें कोई छोटी मोटी तकलीफ दें, रूप ऐसा सजाओ कि छवि कहे क्या बात है, दीप ऐसा जलाओ कि रवि कहे क्या बात है, मानता हूं मुस्कुराकर समर्थन दे रहे हैं आप, तालियां ऐसी बजाओ कि कवि कहे क्या बात है। तो बस अंतिम रूप से मैं 1 मिनट की कविता सुना देता हूं। बहुत लंबी टीम है, आपको सबको सुनना है। 1 मिनट की मैं खास की कविता आपको सुनाना चाहता हूं, सुनिए। कोरोना तो हमारे यहां से चला गया है, लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो कई सालों तक रहेगा। तो शादी के लिए जब बातचीत होगी, लड़के वाले और लड़की वाले क्या बात करेंगे, एक नया प्रयोग कर रहा हूं और सुनाता हूं। सुनिए कि एक दिन देखा एक ख्वाब, कोरोना के बाद कैसा जीवन होगा सुनिए जनाब। लड़की का पिता कहेगा मेरी बेटी को लग गई है वैक्सीन की दोनों डोज और ऑक्सीजन लेवल 99% रहता है हर रोज। कढ़ाई बुनाई का गुण तो ईश्वर ने ही थमाया है। जहां बात अच्छी लगे आपकी जिम्मेदारी है कि कढ़ाई बुनाई का गुण तो ईश्वर ने ही थमाया है। ये देखिए कितनी वैरायटी के मास्क इसने बनाया है। इसके हाथ का खाना इतना स्वादिष्ट कि उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और काढ़ा पी लिया तो कोरोना क्या, कोरोना के पिताजी भी नजदीक नहीं आएंगे। इसके हाथ का खाना इतना स्वादिष्ट कि उंगलियां चाटते रह जाएंगे, और काढ़ा पी लिया तो कोरोना क्या, कोरोना के पिताजी भी नजदीक नहीं आएंगे। इतना सुनते ही लड़के के पिता बोले कि आपकी बेटी है, आपका भाग्य है, ये हमारी बहू बनेगी, हमारा सौभाग्य। ये आपकी बेटी है, आपका भाग्य है, हमारी बहू बनेगी, हमारा सौभाग्य। अब तो इसके इंतजार में मेरा पूरा घर है। एक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं अगली पंक्ति पर। महिलाओं के लिए हम बहुत सी बातें मंच से कहते हैं, लेकिन असल में महिलाएं क्या है। एक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, बात अच्छी लगे, आपका आशीर्वाद मिले कि आ जाएगा। अतिथि धीरे धीरे आ रहे हैं, कोई बात नहीं। हाँ, सारा मतलब मेरे समापन के टाइम पे सब सेट करोगे आप। इसके सुन लीजिए अंतिम रूप से, बस 20-30 सेकंड की कविता बची कि इसके हाथ का खाना इतना स्वादिष्ट कि उंगलियां चाटते रह जाएंगे, और काढ़ा पी लिया तो कोरोना के, कोरोना के पिताजी भी नजदीक नहीं आएंगे। इस पर लड़के के पिता बोले आपकी बेटी है, आपका भाग्य, हमारी बहू बनेगी, हमारा सौभाग्य है। अब तो इसके इंतजार में मेरा पूरा घर है। ये तो हमारे परिवार के लिए जीता जागता वेंटिलेटर है। अब एक बात सुन लीजिए मेरे होने वाले समधी, मेरे बेटे की भी आवाज मखमली है, शरीर पूरा स्वस्थ, मन बिल्कुल साफ, ये समझ लीजिए पूरा पतंजलि है। रोज एक से एक नई खोज करता है। अरे ये तो सपने में भी योग करता है। अंतिम 2 पंक्तियां कि आप जब बारात लेकर आए तो एक मांग करिएगा पूरी, 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी, 2 गज की दूरी। और जाते जाते 4 पंक्तियां, बहुत सारी बातें मैंने यहां से कह दी कि गलत फहमियों को दिल से जरा साफ कर देना, और मुजरिम तो नहीं हूं पर मेरा इंसाफ कर देना, और जो कुछ भी कहा केवल हंसाने को उस दिल को लगा हो तो मुझे माफ कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बहुत जबरदस्त है वर्क फ्रॉम होम। इतना खतरनाक किया आप लोगों ने।
हिंदुस्तान के जितने भी अधिकारी हैं प्रणाम करता हूँ, खास करके अजय पांडे जी को। बहुत अच्छे लोग हैं आप लोग। 9 साल से मुझे बुला रहे हैं, अब तक समझ नहीं पाए कि मैं क्या सुनाता हूँ। एक आदमी पे इतना इन्वेस्टमेंट करिएगा तो राहुल जी कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। लेकिन मैं आपको हंसाऊंगा, गुदगुदाऊंगा। महिलाएं बैठी हुई हैं, उनके विशेष प्रणाम करता हूँ। अगर मैं सही बताएं, हम भोले होते हैं आनंद भैया, हम भोले होते हैं, हम भोले हैं पति लोग। ये 2 घंटा मेकअप करवाएंगे, 2 घंटा 15 मिनट की पार्टी के लिए 2 घंटा मेकअप करवाती हैं भाई साहब। हम पुरुष लोगों को देखिए, सलून में गए और झारखंड का सलून वाला 7 आदमी को एक ही साथ वो लगा देता है साबुन और थोड़ा सा बना के छोड़ देता है। अब सब बैठे बाहर कैसे जाए? फिर आराम से सबका बनाता है। इससे बढ़िया धंधा कोई कर सकता है बताइए? ये झारखंड में होता है, सही बताते हैं। लेकिन हम पति लोग हैं मैडम, मेयर मैडम, सही बताएं आपको। हम सलून में जा करके तुरंत घर में आके नहाते हैं। कभी आपने महिलाओं को ब्यूटी पार्लर से आकर अगर ये आपको मुंह धोते हुए दिख जाए, ताली बजाओ, नहीं तो मैं इससे भी दर्दनाक कहानी सुनाना सही कह रहे नहीं कर रहे। कोई आदमी अगर मुंह धो रहा है तो समझ लिए कहीं जाने वाला है, और अगर कोई महिला अगर मुंह धो रही है तो समझ लेना कहीं से आई है। इतना बड़ा अंतर है। क्या भीड़ है भाई, क्या हिंदुस्तान लव यू यार। एक निवेदन कर दूं, मैं सचमुच कवि ही हूं। क्या इज्जत देखिए, ये प्रेम हम सुना रहे थे, हमारा प्रेम से कोई लेना देना नहीं है। जन्म है गोरखपुर में हुआ है। ये दोनों जो है ना, दिल्ली में और गोरखपुर वाले, भगवान कसम, ये देश का जनसंख्या कम करके मानेगा। इनसे हुआ नहीं, हमको करने नहीं दे रहे, गलत कर रहे हैं। अरे भैया आप बाबा बनो, हमको काहे तुले हुए बनाने के लिए भाई साहब? हम रोज 4 लड़की देख के आते हैं, बाबा की फोटो दिख जाती है, गंजा सा गेरुआ पहना हुआ आदमी हो क्या। हमने पता किया कि उनको बुलडोजर पसंद क्यों है, क्योंकि वो पुरुष लिंग है। और बुलडोजर का रंग और बाबा का रंग एक ही है, देख लीजिए भाई साहब, दोनों एक गेरुए वाले हैं। भाई भगवान कसम बता रहे, क्या बाबा काम कर रहे हैं हमारे। 6 लोगों ने ताली बजाई है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। नहीं बजाइए है भगवान, बैठिए ना, स्पॉन्सर पैसा भी दे हिंदुस्तान को, ताली की बजाएं, किस बात का लेने भाई? कोई टेंशन नहीं, घर से चल के आए आप लोग, कितने अच्छे लोग हैं। हम बहुत अच्छा लगा, हमको प्यार वार होता है तो हम बिहार वाले, झारखंड वाले, हम झारखंड, बिहार और यूपी कम्युनिकेशन और हरकतों में साड़ू भाई है। हाँ, एक जैसा भाषा बोलते हैं, एक जैसी सारी चीजें होती है। लेकिन बहुत अच्छा लगता है हमको, खास करके डाल्टनगंज करके आकर के मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए अच्छा लगता है कि आप सुनिएगा 2 लाइनें और जरा सुस्ती तोड़िएगा। मैं जानता हूं कि कोरोना काल से आप निकल करके बाहर, हम तो भाभी प्रणाम, आप जिस तरीके के हंस रही हैं ना, आपके पति जरूर दुखी होंगे। जिस घर में महिला इतना हंसे, वहां पति किस हालत में होगा भाई साहब, ये बात सोचिए। 4 गाड़ी दे के भी तो कर लो बात, क्या कर लोगे भाई साहब। दोनों जन हंसते तो बराबर। भाभी प्रणाम करता हूँ, मजाक में कुछ कहते हैं, बुरा मत मानिएगा। आपकी उम्र 19 साल से ऊपर हो ही नहीं सकती भाई साहब, जो इतना दांत। बहुत अच्छा लग रहा है ना भैया, बहुत ज्यादा। एसपी साहब, डीएम साहब, अरे प्रीतम भैया प्रणाम, इनका नाम प्रीतम है और मरते घड़ी तक प्रीतम रहेगा। सही बताते हैं, हद आदमी। अब ये महिलाएं होती ना, इनका नाम आपको बताएं, हम बंबई में थे तो हमको एक प्रोग्राम में जाना था, तो हमारी बीवी बोली तुम क्या बोलते हो, हम भी देखना चाहते हैं। चलो, तो हमारा उस दिन ड्राइवर नहीं था, तो हमने टैक्सी बुक किया। तो टैक्सी वाले से पूछा कि वो हॉल में चलना है, रंगशारदा हॉल में, कितना पैसा लेंगे? तो टैक्सी वाले ने बोला 700 रुपये लेंगे। हमारे पति भी साथ हैं, अब कितना लोगे? बोले तभी भी 700 लेंगे। तुरंत बोली, मैं बोलती हूँ ना तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। टैक्सी वाले के सामने बताइए। ये मेयर साहब, मैं मैडम सही बताते हैं, पहली मेयर हैं आप इस जगह के, क्योंकि 6 साल पहले इन्होंने मुझे सुना था, आज मेयर हो गई, आज फिर सुन रही हैं। मैं विधायक बना के मानूंगा इनको।
सही बता रहे हैं, हमको सुनना चाहिए। ये अलग बात है कि सुनाने में यही लोग मास्टर हैं, लेकिन बहुत अच्छा। देखिए, हाँ देखिए, उधर देख रहे हैं, हद है भैया, लेकिन बहुत अच्छा सुनना। मैं 4 पंक्तियों से, अभी भी आप मेरे लायक नहीं हैं। भाभी प्रणाम, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग। हम तो सही बताए, हम अमेरिका गए सर, अमेरिका गए, मतलब भरोसा नहीं हो रहा इन लोगों को कि गया होगा। बोला जिसको डाल्टनगंज आने की फुर्सत तो अमेरिका कैसे जा सकता है। मतलब 8 घंटा चल के आए भाई साहब, कमर का कमरा हो गया था हमारा। भाई देखो जरा आप लोगों को आज डाल्टनगंज आपको बताऊं, जैसे दीप इश्क करता है पतंग को, वैसे मैं इश्क करता हूं डाल्टनगंज को। 9 साल से आप बुला रहे हैं, दिलीप जी बहुत अच्छे हैं। आपका जो आशीर्वाद है, अगर ऐसा ही मतलब आपका साथ एकदम अमेरिका जैसा मिल रहा है, हम बहुत जल्दी यूक्रेन हो जाएंगे। हाँ दोस्त, ऐसा ही होना चाहिए। बेटियों ने बहुत अच्छा नाचा, बहुत अच्छा डांस दिखाया। भैया को और कोई रास्ता नहीं मिला, छाती अब चढ़ के जाएंगे, जब जाएंगे एकदम समन्वय से निकल के जाते हैं। बहुत अच्छा लग रहा सर। हमारा ध्यान नहीं गया आपके ऊपर, मैं एक बार बताता हूँ। जो पहली पंक्ति में बैठा रहता है ना, वो पहले मुद्रा ये रहती है कि हाँ सुनाओ। हम मेयर हैं बे, इतना जल्दी नहीं हंसेंगे। फिर दूसरे पे नजर जाती है, एसपी हैं बे। आज एसपी साहब भाषण दे रहे थे, मैंने देखा क्या दिया है सर। अगर आपको इतना लतीफा याद है तो अपराधी जो याद होंगे आपको, जिस जिले में आपकी पोस्टिंग होती होगी, अपराधियों का नरक कर देते होंगे भाई साहब। इस नाम से बताते होंगे कि वो फलाना बुलाओ बे, बुला। सही बताते, क्या एसपी साहब मिले हैं आपके जिले, इतना हास्य वाला आदमी अगर एसपी हैं आपके, आप भाग्यशाली हैं। हम सही बताते हैं, तालियां बजाइए उनके लिए, बहुत बहुत भाग्यशाली लोग हैं। लोगों को धारा याद रहती है, इनको लतीफा याद है। हम एसपी साहब का फैन हो गया है। आप रिजाइन करिए, इधर आइए। सर कहाँ बैठे हैं सर? अरे लीजिए, अगर आप समझ गए होते आप बैठे तो ये सब नहीं सुनाते सर, क्षमा चाहते हैं तुरंत आप। क्या पुलिस बताया, बोला कि पुलिस घूस लेती है। ये जब पुलिस ही बोल रही है तो हम बोल करके कौन सा गुनाह कर देंगे भाई साहब। ताली बजाइए यार, बहुत अच्छा। लेकिन सर सचमुच आपको कविता का ज्ञान है। पुलिस अद्भुत है। हमारे यहाँ गोरखपुर में बाबा ने पुलिस का जो काम लिया है, अगर कोरोना दिख रहा होता और उसकी पैदाइश उत्तर प्रदेश में हुई होती तो कब की गाड़ी पलट गई होती और कब का इनकाउंटर हो गया होता भाई साहब। और के अलावा और कुछ समय बाबा अद्भुत हैं, बहुत अच्छा लग रहा। हमने अब आपको अपने काबिल बना लिया है। इन आप होली के प्रोग्राम में हिंदुस्तान देखिए, आप न इस कार्यक्रम को कांग्रेस बन के सुनना, न भाजपा बन के सुनना, न जेडीयू बन के सुनना, न हिंदू न मुसलमान बन के सुनना। इस कार्यक्रम को आप बस और बस हिंदुस्तान बन के सुनना। मैं आपको बहुत देर तक सुनाने बड़े कलाकार हैं, बहुत अच्छा आयोजन किया, बहुत अच्छी व्यवस्था है आपकी। टेबल रख दिया है गोल वाला, खाने का सामान है ही नहीं। क्या व्यवस्था है दिलीप बाबू आपकी। ये लोग सोच के आए थे कुछ मिलेगा, बैरा और आएगा, इधर ही से भेजे जा रहे हैं बैरे। ये खुद भूखे हैं, आपको क्या खिलाएंगे। और ऐसे होटल में रुकाया हमको, कहाँ है क्रोमा कुछ नाम है, क्या नाम? साहब सिंह साहब हैं, वो आ गए हमारे पास। हम मालिक थे। सर आप मालिक हैं? बोले हाँ भाई हम मालिक हैं। हमने कहा अभी तो तंबाकू के दिख रहे हैं। बोले ये हमारा होटल है, आपको जो जरूरत हो वो सब फ्री में मिलेगा। हमने कहा कितना दिन? 6 महीना यही रुकना चाहते हैं, बताइए देंगे? गोरखपुर के आदमी से पंगा लीजिएगा। और साहब भैया हम देखा, हम आज ऑर्डर किया इनके यहाँ, बोला कि 2 रोटी ला दो, दाल दे दो और चावल दे दो और सलाद दे दो। भैया रोटी ही सिर्फ 2 आई, 1 कढ़ाई भर सलाद, 1 बल्टी दाल। हमने कहा सिंह साहब रावण समझाएगा? बोले नहीं रावण नहीं समझे, हम बिल ज्यादा बनाना है।
हम ज्यादा नहीं किसे पेश करूं। ये रंग शायरी में आया तो शायर ने लिखा, इसी रंग रंग में रंग है, तुझे रंग रंग में रंग दिया, मेरा रंग आया है रंग पर, तेरा रंग चढ़ के उतर गया। रंग कविता में आया तो कवि ने लिखा, इस रंग बदलती दुनिया में मैं रंग बेचता हूं। आजादी के 75वें वर्ष में जरा डाल्टनगंज जुड़े ये रंग, जब 18 साल के नौजवान के सर चढ़ करके बोला तो गली गली में भगत सिंह ने गाया, मेरा रंग दे बसंती चुला माए, मेरा रंग। ये कविता का रंग है। एक बार हाथ उठा करके ताली बजाइए हिंदुस्तान के लिए, डाल्टनगंज के लिए, भारत के लिए। बहुत अच्छा सुना। अगर पहले ताली बजा दी होती तो इतना खून बहाना पड़ता, सांस फूल गई साला हमारा। देखिए ना, बजा ही नहीं देते ये लोग ऐसे। एसपी साहब, आपने संस्कृत में भी कुछ सुनाया। हम तो कहते हैं कि घर में संस्कृत बोलो, संस्कृत सीखो, क्योंकि रात को जब मियां बीवी में झगड़ा हो तो लोगों को लगे कि पूजा पाठ चल रहा है। सीखो भाई, सीखते नहीं हैं आप लोग। अंग्रेजी सीखे जा रहे हैं, पहले जा रहे हैं, जा देखो। हमको आती नहीं है भैया अंग्रेजी। हम लंदन गए, ये अशोक मिश्रा लेके गए हमको लंदन। हमको पानी पीने का तरीका नहीं मालूम। बोले पानी पीजिए, मैंने कहा कहाँ पीजिए? बोले वो नल है, दिखा के भाग गए। अमेरिका वाले एयरपोर्ट पे नलवा में न टोटी है न चांपा है। हमने कहा सरवा कौन सा ये अंग्रेज ने बनाया जिसमें है ही नहीं कुछ? बोले भैया अमेरिका है, यहाँ बटन दबाओ पानी आता है। सर हम गए, बटन दबाया, पानी आया, कुत्ते जैसा पानी पिया भैया। अमेरिका 2 मिनट में कुत्ता बना दिया भाई साहब, सही बता रहा हूं। तो दूसरे पे गए तो बोले कि यहाँ पानी पीजिए, वहाँ गए तो वहाँ दबाने वाला ही नहीं था। बोले क्या हो गया? हाँ सही बता रहे, दबाने वाला नहीं था। बोला यहाँ नहीं पिएंगे, इज्जत चली जाती है हमारी, कुत्ता बन जाती है। तीसरे पे गए, भगवान कसम बता रहे हैं, न दबाने वाला था न दबाने वाला था। मैंने अशोक मिश्रा से पूछा यहाँ का है? अशोक भैया बोले यहाँ सेंसर लगा है, सेंसर, तुम मुंह आगे करो। अपने आप पानी आया। एसपी साहब पानी आया, हम कुत्ता नहीं बने साहब। पानी सर के ऊपर से निकल गया। आप ताली नहीं बजाएंगे तो कहीं और से भी निकलेगा, वैसे बता रहा हूं। बहुत अच्छा सुन रहे आप। लेकिन मैं आदमी रिंकू भैया सवेरे लेने गए एयरपोर्ट पे, बरमूडे पे। हमने कहा इससे भी छोटा अगर पहन के आप आते तो सवेरे सवेरे हमारा मूड बन जाता। ये सुमित भैया, ये सारे लोग हमको लेने गए, अच्छे इंसान है। अच्छा, जिस आदमी को 2 पुरुष लेने जाए उसकी क्या हालत होगी? मैंने कहा 2 लोग और लेके आते तो कंधा ही दे देते। लेने का आए हो आप लोग भाई साहब। लेकिन मैं मंच पर कविता के हिस्सेदारी, बहुत अच्छा माइक है आप लोगों का, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। भाभियां बैठी हुई हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा भाभियों को देख करके। हम तो एक दिन अपने भाभी से पूछे, भाभी का माथे पर लगाए रखती हैं गोल गोल, का है? बोले बेटा ये चाचा है। हमने कहा चाचा? फिर भाभी लाइक कीजिए और साथ में मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। कविता पे कम ताली आई ना भाई साहब, इसलिए कविता नहीं सुनाते। सूरज तेजी से ढल रहा है, जमाना रोज बदल रहा है। टीवी पर प्रवचन देते हुए एक संत ने कहा, अगर मोह माया से दूर रहना चाहते हैं तो मुझे लाइक कीजिए, साथ में मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज नहीं तो कल होना चाहता है, हर एक वायरल होना चाहता है। पहले मेरा बच्चा घर से बाहर जाता था तो मेरा जी घबराता था, घड़ी पे नजर रहती थी, देर होती थी तो मैं पड़ोस में पूछने चले जाता था, मैं पड़ोस में पूछने चला जाता था। लेकिन अब लाचार हूँ, बेकार हूँ। अगर घर घर की कहानी दिनेश बावरा अपनी कविता में पिरो दिया हो तो जरा इस महफिल की जान फिर आता आशीर्वाद मिले। पहले मेरा बच्चा घर से बाहर जाता था तो मेरा जी घबराता था, घड़ी पे नजर रहती थी, समय पे नहीं आता था तो मैं पड़ोस में पूछने चला जाता था। लेकिन अब लाचार हूँ, बेबस हूँ, मुझ पर मेरा ही बस नहीं चल रहा है। मेरी आंखों के सामने मोबाइल मेरे बच्चे को निगल रहा है। और चार देखिएगा, हम बेटियों को भी अपने देश से प्यार है, अपने वतन से प्यार है, और यहाँ मातृशक्तियों की इतनी तादाद में उपस्थिति है। तो ये 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ और आप सभी का विशेष आशीर्वाद चाहती हूँ। मैं लेके तिरंगा ये सरहद तक जाऊंगी, मैं लेके तिरंगा ये सरहद तक जाऊंगी, सीमा पे खड़ी
पे खड़ी होकर इसको फहराऊंगी, झुकने ना कभी दूंगी, ये शान है हम सबका, झुकने ना कभी दूंगी, ये शान है हम सबका, ये स्वाभिमान अपना दुनिया को दिखाऊंगी, मैं लेके तिरंगा ये सरहद तक जाऊंगी। बहुत आभार। और ये चार चांदियां देश की एकता के नाम पड़ती हैं। अजमेर भी प्यारा है, प्यारी मथुरा काशी, अजमेर भी प्यारा है, प्यारी मथुरा काशी, हम मलय तमिल के हो या हो बंगला भाषी, पूरब हो या पश्चिम, मतभेद नहीं कोई, पूरब हो या पश्चिम, मतभेद नहीं कोई, हिंदू ना मुसलमान हैं, हम हैं भारतवासी, हिंदू ना मुसलमान हैं, हम हैं भारतवासी। बहुत धन्यवाद। और ये चार चांदियां देश के शहीदों के नाम पड़ती हैं, और अभी तक तालियां आपकी बहुत कमजोर हैं, और अब उम्मीद करती हूँ कि शहीदों के नाम आपकी तालियां मुझ तक पहुंचेंगी। देखिए, शहीदों का रगों में जब तलक बलिदान जिंदा है, शहीदों का रगों में जब तलक बलिदान जिंदा है, समूचे विश्व में मां भारती का मान जिंदा है, समूचे विश्व में मां भारती का मान जिंदा है, खड़े सरहद पे जो दीवार बनकर टाल दुश्मन के, खड़े सरहद पे जो दीवार बनकर टाल दुश्मन के, उन्हीं रणबांकुरों के दम पे हिंदुस्तान जिंदा है। डाल्टनगंज वाले तो छा गए, डाल्टनगंज वाले तो छा गए, सबके मन को भा गए, हिंदुस्तान अखबार ने इतने प्यार से बुलाया, हम मुंबई से चलकर आपके बीच में आ गए। थैंक यू वेरी मच। कविता समाप्त हो गई है, आप लोग भी बजा सकते हैं। हाँ, लोड नहीं लेना, कहाँ शुरू होगी कहाँ एंड होगी मैं बताता जाऊंगा, क्योंकि कई बार मेरे साथ बहुत मस्त आइटम है, हमारे एसपी साहब आ रहे हैं, मैंने कहा आने दो। फिर मैं कल्पना कर रहा था कैसे दिखते होंगे, क्या हेल्थ होगी सर की, क्या हाइट होगी, पर्सनालिटी होगी कि पर्सनालिटा होगा, ऐसा हम सोच रहे थे सर, मगर हमने कैसा सोचे और सर कैसे निकले। हम 4 लाइन में सर का सम्मान करना चाहते हैं, सम्मान इसलिए कि हमें वापस जाना चाहते हैं, तो एसपी साहब के लिए 4 लाइन पढ़ते हैं। एसपी साहब तो महान है, एसपी साहब तो महान है, ये पूरी महफिल की शान है, और हम तो समझ रहे थे देवानंद होंगे, मगर ये तो दबंग के सलमान खान है। थैंक यू वेरी मच सर। दुनिया में सबसे अच्छी पुलिस डाल्टनगंज की, उनको मैं प्रणाम करता हूँ, इतनी सीधी पुलिस सर। साहब हम पहली बार मिले ना तो आपको दुआ देना चाहते, मैं कह दे दो, फ्री की चीज हमको बहुत अच्छी लगती। उनने साहब हमको दुआ दिया, हमारी स्टाइल है, एयरपोर्ट देख रहा है पूरे ड्राइवर और ये हमको दुआ दे रहा है हमारी स्टाइल में। अच्छा हमको समझ में नहीं आया दुआ है कि बद्दुआ। एहसान कुरैशी तुझे सर्दी हो ना खांसी हो, तेरा घर स्वर्ग बने हो तू स्वर्गवासी हो।
मैंने कहा देखो लल्लन भैया, हम किसी का कर्जा उधार नहीं रखते, हम भी आपको दुआ देना चाहते हैं। और एसपी साहब ऐसी दुआ दिया ना, वो पूरी जिंदगी नहीं समझ पाएंगे लल्लन जी दुआ है कि बद्दुआ। मैं कहा लल्लन जी लल्लन जी लल्लन जी लल्लन जी, आपको कभी कोई गम ना हो, आपकी आंख कभी नम ना हो, और आपको मिले रोज नई नई गर्लफ्रेंड, मगर किसी की भी उम्र 75 से कम ना हो। हमने भी है नहीं साहब, निपटा देना चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है, गजब। ऐसा लग रहा है मेरे को कि यही का राशन कार्ड बनवा लो सर, मैं आधार कार्ड की भी एप्लीकेशन दे दूंगा। प्रणाम करता हूँ, इतनी अच्छी आवाम। वो एयरपोर्ट के अधिकारी देख रहे थे, बिल्कुल ऐसे इधर आओ, कॉफी पियो फिर जाओ। मैंने कहा पिलाओ सर। बोले यार यहाँ तो इंग्लिश मीडियम चलती है एयरपोर्ट में, तुम हिंदी वाले कैसे काम चलाते हो? मैंने कहा काम तो बताओ सर। बोले यहाँ एयर होस्टेज होती है, उसको हिंदी में क्या बोलते हो? मैंने कहा हवाई सुंदरी। बोले फिर टीचर क्या बोलते? मैंने कहा पढ़ाई सुंदरी। फिर नर्स को क्या बोलते? मैंने कहा दवाई सुंदरी। फिर बोले वो जो वाइफ के साथ बैठे उनका बहुत बड़ा कलेजा, फिर भी हंस रहा। आपके जोड़े को प्रणाम। अच्छा जोड़ा ही है ना ये, भगवान ने खूब जोड़ा। ऐसे साहब ठीक आपके पीछे गजब का जोड़ा। और सर हमने बचपन में एक फिल्म देखी थी एसपी साहब, देवानंद की 3 देवियां। आज आपके पीछे साक्षात 3 देवियां बैठी। मैं तीनों को प्रणाम करता। बहुत अच्छा, वो बहुत समझदारी का काम किए सर, आपने साथ लेके आए। बहुत अच्छा सर, क्या बताएं, ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं। अच्छा एसपी साहब वो बोले यार एक बात बताओ, ऑब्जर्वेशन तुम लोगों का बड़ा तगड़ा है। मैं कहा तो बोले 25-30 महिलाएं बैठी, तुम लोग कैसे ताड़ते हो, कैसे पहचानते हो कि इसमें ये महिलाएं शादीशुदा हैं, कौन कुंवारी है? मैं कहा बहुत आसान, जिसके गले में मंगलसूत्र लटका हो वो शादीशुदा। अच्छा बोले अब इधर 25-30 पुरुष बैठे, अब कैसे पहचानोगे इसमें कौन कौन शादीशुदा? मैं कहा उससे भी आसान। बोल कैसे? मैं कहा जिसका मुंह मंगलसूत्र की तरह लटका हो वो शादीशुदा। तो एक बार कुंवारा होने का सबूत दे दे सर, ताली बजा दे। और आप सबको लगे कि मैंने दूसरी लाइन ठीक कर दी, तो अब आप ताली बजाना। मैंने कहा देख पहली लाइन तो वैसे ही पढ़, पानी नहाना है तो नदी में आओ, किनारों में क्या रखा है, और प्यार करना है तो देश को भी करो, ऐसी वैसी बातों में क्या रखा है। प्यार करना है तो देश को भी, बातों में क्या रखा है। बहुत सारी चीजें समझाना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों से निपटाना पड़ता है। बहुत सारे आयोजक यहाँ बैठे हैं, मैं उनको बधाई देता हूँ। थोड़ी देर में मैं ब्रेक करूँगा, फिर आपका हम सम्मान करना चाहते हैं, फिर उसके बाद कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि आपको भी लगना चाहिए जहाँ पैसा दिए वसूल तो हो जाए, तो इस बहाने वसूल होगा आपका। बहुत अच्छा, अगले आयोजन में फिर आप हिंदुस्तान के साथ जुड़ जाइए। बस सर हंसाने के लिए क्या बताएं, हम तो महिलाओं पे बात कर रहे हैं सर। ये लोग हम तो इतना सम्मान करते हैं एसपी साहब, हमरा खुद इसलिए सम्मान करते हैं कि पिछला ओलंपिक हुआ, इस देश की टीम गई, 125 करोड़ की आबादी, 125 करोड़ की आबादी जब टीम गई यहाँ की, तो केवल 2 महिलाओं ने इज्जत बचा के आई, पीवी सिंधु और साक्षी मलिक। जोरदार ताली बजा के। बाकी जितने पुरुष खिलाड़ी थे खाने खुजाने गए थे, हम बैठ के देखेंगे गोरी गोरी मैम कैसे नहाती है। और इस बार भी आधा काम महिलाओं ने किया, पहला अवार्ड फिर महिला ने लाया, इसलिए मैं सब महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूँ। और दीदी इसलिए भी करता हूँ कि मेरा अपने घर में बहुत सम्मान, मेरी पत्नी मेरा इतना सम्मान करती है सर, जब तक मैं घर नहीं जाता वो खाना ही नहीं खाता। वो खाएगी भी कैसे, जाके बनाऊंगा जब तो खाएगी। अच्छा जी सर ऐसे जैसे बनाते ही नहीं, बनाते सब मगर बताता कोई नहीं। मेरे को पेमेंट मिलता है, मैं बहुत सी बातें बता देता। कभी कभी बच्चे भेजते, मेरा बच्चा होमवर्क कर रहा 15 अगस्त को, मेरी पत्नी सुबह से चुप बैठी, तो मैंने कहा यार इतने साल शादी के हो गए,
अब चुप बैठी, मेरे को तो आजादी आज मिली। मैं अपने कमरे में घुसा, दरवाजा बंद किया और अकेली स्वतंत्रता दिवस मनाया, खूब नाचा। फिर पसीना आया, घबराहट हुई, बाहर आया, मेरा बच्चा होमवर्क कर रहा है। मैंने बच्चे से पूछा, बेटा तेरी मम्मी ने रोजा रखी? बोले नहीं पापा। मैंने कहा उपवास रखी होगी? बोले वो भी नहीं। मैंने कहा मौन व्रत होगा? बोले वो भी नहीं। तो फिर मैं कहा 1 घंटे से तेरी माँ चुप क्यों बैठी? मेरा बच्चा बोला पापा मम्मी ने लिप गार्ड मांगी, मैंने फेविक्विक दे दिया।